अभिनंदिता जी, क्या जो स्थिति हमें अभी दिख रही है कांग्रेस वर्सेस टीएमसी, पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात कर रही हूं, क्या वही स्थिति पंजाब में भी है? क्योंकि पंजाब की जो कांग्रेस इकाई है वो भी खुश नजर नहीं आ रही है आपके साथ गठबंधन। आज प्रताप सिंह बाजवा मुलाकात करने वाले हैं, आज दिल्ली आ रहे हैं जी। नमस्कार। पहली बात तो जैसे जैसे ये गठबंधन की मतलब आगे बढ़ेगा चुनाव के और हर स्टेट अपने कुछ इक्वेशंस को रिजॉल्व करेगी और मुझे लगता है उसके लिए सारी पार्टियों को थोड़ा सा टाइम मिलना ज़रूरी है, क्योंकि सभी के काडर जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें नेचुरली थोड़ा टाइम लगेगा और वो एडजस्टमेंट्स और वो जो रिजॉल्व हैं चीज़ें वो हो जाएंगी, अपने टाइम पे हो जाएंगी। वो एक अलग मुद्दा है, बट डेफिनेटली होंगी। दूसरी बात, जहाँ तक मेन जो आज का मुद्दा हम जो एजेंडा डिस्कस कर रहे हैं और जो ये महिलाओं की सुरक्षा और मणिपुर की हादसे के बारे में, देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो क्लैरिफाई करनी देश के ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 ये है कि पार्लियामेंट जो स्थगित होता जा रहा है वो विपक्ष की गलती नहीं है। ये एक्चुअली नैरेटिव झूठा फैलाया जा रहा है कि ये गलती जो है वो विपक्ष की है, विपक्ष सेशन नहीं होने दे रहा वगैरह, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये एक्चुअली खुद जो सत्ता है, जो बीजेपी है, उनका ये काम है, क्योंकि विपक्ष सिर्फ एक डिटेल डिस्कशन की डिमांड कर रही है और वो बोल रही है इससे कम, ऐसी बड़ी चीज़ के लिए इससे कम में हम नहीं मानेंगे, जो कि लाजमी है। दूसरी बात ये कि देखिए पार्लियामेंट तो है, पार्लियामेंट में लॉज बनाए जाते हैं, डिस्कशंस होते हैं, लेकिन जो लॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन जिसकी जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी वहाँ आती है। तो अगर जो लॉज हमारे पास हैं उसका उल्लंघन होता है मणिपुर में और इतना ग्रीवियस उल्लंघन होता है, तो उसका जो अकाउंटेबिलिटी है वो प्रधानमंत्री जी की है, वो होम मिनिस्टर की है, वो वहाँ के सीएम की है। लेकिन कहीं से भी हमें एक ऐसे रिलायबल तरीके से उनकी अश्योरेंस नहीं मिलती है, कोई इंटेंट नहीं दिखती है कि हाँ हम इस पे डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। डिस्कशन तो आप छोड़िए, ये लॉ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आप एक्शन दिखाइए ना। 2 महीने से ज़्यादा हो गए, मणिपुर जल रहा है, एक्शन है कहाँ? तो ये मुद्दा ये नहीं है कि पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन होगा, मुद्दा ये है कि किस तरह से डिस्कशन होगा, क्या आप सीरियसनेस दिखाएंगे। एक बड़ी अजीब सी बात है, मैं आज ही पढ़ रही थी, प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, लेकिन लास्ट 2 साल में उन्होंने मात्र 8-9 घंटे ही बिताए हैं पार्लियामेंट में, कुल मिला के वो डिस्कशनों का हिस्सा नहीं बनते। ऑपोजिशन कहती है कि आप डिस्कशन का हिस्सा बनिए, वो मुंह फेर के चले जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमारी डेमोक्रेसी जो है उसमें हर पक्ष को अपनी बात रखने की जरूरत, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आए, जब विमेन सेफ्टी की बात आए, तो सारे लोगों को एक साथ होना बहुत जरूरी है। और ये लीडरशिप क्या बीजेपी से उम्मीद है मैं एक महिला होने के नाते मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, बात अब महिला सुरक्षा की सिर्फ मणिपुर तक नहीं रह गई है, दूसरे राज्यों से जैसे वीडियोस आ रहे हैं, एक ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। क्या इस पर डिटेल डिस्कशन नहीं होना चाहिए? हम धर्म के नाम पर, ज्ञानवापी आज सर्वे करने पहुंच गई है टीम, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से इस मामले में जीत हासिल हो रही है। जब हम धर्म के नाम पर पूरा देश एकजुट है, तो क्यों महिला सुरक्षा के नाम पर हम बिखरते नजर आ रहे हैं? क्या 176, 267 इसके तहत ही हम फंसे रहेंगे? बहुत सुंदर पूजा जी, मुझे आपकी सोच बहुत अच्छी लग रही है। काश ये सोच जो है और राजनीतिक दलों की महिलाओं की भी होती, परंतु हम देख रहे हैं यहाँ पे महिला का विषय नहीं है, यहाँ पर महिला के विषय की इनको कोई चिंता ही नहीं है। यहाँ पर राजनीतिक दल कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हैं, जिनकी मुखिया प्रैक्टिकली मुखिया सोनिया जी हैं, प्रैक्टिकली मुखिया प्रियंका वाड्रा जी हैं, और उसके बावजूद लड़की हूं मैं, लड़ सकती हूं, मुंह पे टेप लगा रहता है। जहां पे कांग्रेस शासित प्रदेश होते हैं, पिछले 3 दिन से हम कर क्या रहे हैं? ये मणिपुर की महिलाओं के बारे में बताते हैं तो फिर हम बताते हैं कि ये कहते हैं नंगा करके महिलाओं को परेड कराया गया, फिर हम भी गिनवा देते हैं कि राजस्थान में जोधपुर से लेके दौसा से लेके जयपुर से लेकर किस प्रकार से महिलाओं को नंगा करके, परेड करके, गैंगरेप करके, दरिंदगी करके जला दिया जाता है। सुनाई नहीं देता इन लोगों को? यहाँ पर मैं सुन रही हूं, इनकी भी मुखिया जो है महिलाएं ही है ना, टीएमसी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, भूल गए? बाल पकड़कर खींचकर सड़क पर जब फेंका था लेफ्ट पार्टी ने, आज ममता दीदी जो है उनके साथ चली गई हैं।
ठीक है। ये फैक्ट फाइंडिंग, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। देखिए बड़ा वक्त आराम मेरे से पास कम सुनिए। है, वक्त कम है नीला जी। मैं अच्छा, 10 मुझे सेकंड आप के लिए मैं एक बार दीजिए, कांग्रेस का 30 मैं एक सेकंड, बार 30 रिएक्शन लेना सेकंड, चाह रही हूँ। डॉली शर्मा 10 सेकंड आपको दे रही हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं 10 सेकंड में बोलूंगी। देखिए मैं अनिला जी से एक बात आज कहना चाहती हूँ, बहुत नहीं जरूरी है अनिला जी नहीं ना, सुनेंगी। अनिला जी आज बताएंगी, यहाँ पर जो डॉली शर्मा बैठी हुई है इनको उत्तर देना पड़ेगा कि ममता बनर्जी है। लेकर रांची में लेकर, मेरठ में लेकर, भागलपुर में लेकर, मुंबई में लेकर, भिवानी में लेकर, हैदराबाद, सूरत, अलीगढ़, ऐसे ढूंढना, किसी की बात सामने नहीं आ रही है। देखिए अनिला जी मैंने आपको वक्त दिया, 10 सेकंड कांग्रेस को देना चाह रही हूं। चलिए देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर हम यहां पर भी देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार चल रहा है, लेकिन संसद में महिला सेफ्टी, महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा कब होगी, यह सवाल अभी भी बरकरार है। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहेगा न्यूज़ 24।